Okay, so am I live? Yes, yes, we are live now. Okay. Firstly, I'm very sorry. I don't know what happened in my Instagram. No problem, no problem. It's okay. Are you getting my Okay. voice? So अभी तक जितने भी हम लोग लगता है तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है कुछ। हाँ आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऑल्दो वाईफाई का फुल कनेक्शन आ रहा है बट आई डोंट नो मुझे आप ऑडिबल ही नहीं हो रहे थे बट नाउ आई अब थिंक इट्स फाइन। अब सही है, अब सही है। हाँ अब सही है। सो फर्स्टली हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम बताओ। और सब सही है। आई थिंक यू मस्ट बी वेरी हैप्पी आईपीएल होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल होना तो मतलब सबके लिए बहुत अच्छा है, न केवल क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत 3 महीने से क्रिकेट बंद था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रिंट मीडिया में अपनी जॉब गंवा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी जॉब गंवा चुके हैं। अगर आईपीएल होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की खबर है, यकीनन खिलाड़ियों के लिए भी है, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत खुशी की खबर है। आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपका बहुत लैग आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। मेरा ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। अभी सही है मेरा ऑडियो? हाँ अभी सही है या चलो ठीक है। सो हाँ आप बता रहे थे आईपीएल स्टार्ट होने वाले, सो व्हाट इज योर टेक आईपीएल के बारे में? ये आईपीएल शुरू होना न केवल हम लोगों के लिए अच्छा है, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है, प्लेयर्स के लिए अच्छा है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट की शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्रिकेट को जिंदा रखना है तो भारत के जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्रिकेट में अहम योगदान रखते हैं, और जितने भी आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं, जितना भी क्रिकेट में पैसा लगता है उसमें से 70 to 80% पैसा इंडिया से आता है। और न केवल क्रिकेट के स्पॉन्सर्स के लिए, फैंस के लिए, इवन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और पिछले 3 महीने से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई कुछ लोगों को नौकरी भी गंवानी पड़ी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट अब शुरू होगा, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आनी शुरू होंगी। सो आई थिंक अब तक की सबसे बड़ी खबर है आईपीएल होने की, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज बड़ी खबर थी, इतने गैप के बाद स्टार्ट हो रहा था, बट आईपीएल माना जाता है एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट, तो आई थिंक सबसे बड़ी खबर है ये अब तक, और सबको खुश करने वाली भी है। देखिए, बिल्कुल 4,000 करोड़ का अगर किसी ब्रांड के साथ इतना बड़ा अमाउंट जुड़ा हो, 4,000 करोड़ को छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, और इतनी राइट। बड़ी रकम अगर किसी टूर्नामेंट से जुड़ी हो तो वाकई में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं। चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट फैंस हों। इवन इंडिया के क्रिकेट फैंस नहीं, इंटरनेशनली भी आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है। आप जानते हैं कि एक बार साउथ अफ्रीका में आईपीएल हो चुका है, एक बार दुबई में हो चुका है, अब दूसरी बार दुबई में होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी खबर है क्रिकेट फर्टर्निटी के लिए। और वेन्यूज क्या रहेंगे दुबई में? दुबई में तो होने जा रहे हैं, बट वेन्यूज क्या क्या होंगे दुबई में? देखिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, तो ओके। आईसीसी के हेडक्वार्टर में बहुत सारी पिचेस ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 पिचेस वहां पर मौजूद हैं, और कुछ प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि दुबई जो है एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। चाहे वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो, बहुत सारी फ्लाइट ऐसी हैं जो दुबई के थ्रू ही दूसरे दुनिया के कोनों में जाती हैं। और दुबई में एक स्टेडियम में मौजूद है, एक स्टेडियम शारजाह में मौजूद है, एक स्टेडियम अबू धाबी में मौजूद है। तो शारजाह मेरे ख्याल से दुबई से आधा किलोमीटर का रास्ता है, और अबू धाबी का डेढ़ घंटे का रास्ता है। आधा घंटे और 1.5 घंटे का रास्ता है, तो आधा घंटा और 1.5 घंटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज होंगी वो दुबई को अपना सेंटर बनाना चाहेंगी, दुबई को अपना
सेंटर ऑफ पॉइंट बनाना चाहेंगे और वहीं से ज्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जेडब्ल्यू मैरियट के साथ टाई अप है। तो मुंबई इंडियंस की टीम तो यकीनन दुबई में रुकने वाली है और बाकी टीम भी सर्च शुरू कर चुकी हैं। दुबई में होटल तलाशना, अबू धाबी में होटल तलाशना। पिछले साल अबू धाबी में T10 लीग हुई थी, तो मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा, 1-1.5 घंटे के रास्ते में टीम ट्रैवल कर सकती है, तो बहुत अच्छी चीज है। राइट। और टाइमिंग क्या रहेंगे? बिकॉज पहले तो 8 बजे होता था रात में स्टार्ट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिन में भी टाइम था। अगर दोनों टाइम मैचेस होते हैं, दिन में भी और रात में भी, तो क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे? देखिए टाइमिंग्स तो मुझे लगता है कि आधा घंटे का थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा भारत और दुबई के टाइम में अंतर आधा घंटे का मेरे ख्याल से डिफरेंस है। तो टाइमिंग्स में हो सकता है 7:30 मैच शुरू हो सकता है 7 बजे मैच शुरू हो, तो टाइमिंग्स तो लगभग सेम ही रहने की संभावना है। और केवल 5 दिन ऐसे हैं जिसमें डबल हेडर हो सकते हैं। पहले भी ऐसा ही था कि 5 दिन में डबल हेडर मैचेस होने थे। तो मेरे ख्याल से डबल हेडर मैचेस जितने भी होंगे वो फ्राइडे को होंगे, क्योंकि फ्राइडे में दुबई में छुट्टी होती है। तो मुझे लगता है फ्राइडे या सैटरडे में वो हो सकते हैं। और बाकी तो शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा, चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से चीजें आगे आगे बढ़ती हैं, किस तरीके से अब बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करता है। अभी सबसे मीटिंग होने वाली है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जो भी डेट्स फाइनलाइज हुई हैं उन डेट्स के हिसाब से शेड्यूल बनाया जाएगा। 55 दिन का शेड्यूल अभी बना है, अब देखते हैं कि किस हिसाब से चलता है आगे और क्या डिसाइड करती है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, क्या गाइडलाइंस जारी करती है फ्रेंचाइजीज को, प्लेयर्स को, सबको गाइडलाइंस जारी करनी होगी। और कितने दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट प्लेयर्स भी अलग अलग जगह से आएंगे, और उसके बाद भी आईपीएल के बाद भी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट है दिसंबर में, तो कितना फर्क पड़ेगा उस टूर्नामेंट पर? देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है इंडियन टीम को। मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते ही आईपीएल का शेड्यूल बनाया गया है। और पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए भी दुबई पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि दुबई आपको मैं बता सेंटर ऑफ ट्रैवल है। कहीं भी आपको जाना होता है तो दुबई के थ्रू ही फ्लाइट्स जाती हैं, चाहे वो लंदन जाए, बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं तो दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं जो दुबई से होते हुए जाती हैं। तो बाकी प्लेयर्स के लिए भी दुबई पहुंचना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और जहां तक है ऑस्ट्रेलिया दौरे का सवाल, तो बीसीसीआई ने इस तरीके से आईपीएल का शेड्यूल बनाया है कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे को किसी भी तरह का नुकसान न हो। अभी दिसंबर में वो दौरा होना है और 7 या 8 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। उसके बाद भी काफी वक्त भारतीय टीम के पास होगा ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले। अभी फिलहाल फ्रेंचाइजीज का भी एक क्लैश सामने आ रहा था, बिकॉज दे वांटेड कि दिवाली के टाइम पे हो, पर आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाना है। क्या लगता है आपको, फ्रेंचाइजीज ने कर लिया है सेटलमेंट? देखिए सेटलमेंट करने के लिए है, अब बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाएगी, उसके बाद फ्रेंचाइजीज के साथ मीटिंग की जाएगी। जो भी उनके इश्यूज हैं यकीनन उनके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरह सब लोग ये चाहते हैं कि आईपीएल हो, हर हाल में आईपीएल को इस साल कराया जाए। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजीज भी सहमत हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बातचीत से मुद्दा सुलझ जाएगा और ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी चीज को अगर हमें सुलझाना है तो बातचीत के जरिए बहुत सारे, जब बॉर्डर के मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, तो ये तो छोटे मोटे इश्यूज हैं जो फ्रेंचाइजीज मिलकर बीसीसीआई के साथ सुलझा लेंगी। और ऑडियंस का क्या लगता है? आई थिंक सितंबर में है, सितंबर के हालात देखते हुए। देखिए बीसीसीआई ने ये ऑडियंस वाला जो पूरा का पूरा इशू है वो दुबई की सरकार पर छोड़ दिया है कि दुबई की सरकार क्या फैसला करती है, क्या वो ऑडियंस को परमिशन देती है स्टेडियम में आने की या नहीं देती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 से 40% ऑडियंस को मौका मिल सकता है स्टेडियम में आने का, क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे ही 10 से 20% घाटा इस साल देखने को मिल सकता है आईपीएल के ऑर्गेनाइजिंग बाहर कराने से। तो अगर फैंस को मंजूरी मिलती है तो यकीनन कुछ ना कुछ उस घाटे को कवर किया जा सकेगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है यूएई की सरकार पर कि यूएई की सरकार किस तरीके से इन चीजों की परमिशन देती है, यूएई की सरकार किस तरीके से बीसीसीआई के साथ कोऑर्डिनेट करती है। और अभी आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं भेज दी है यूएई क्रिकेट बोर्ड को, जब तक ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद यूएई क्रिकेट का कहना है कि वो तैयार हैं आईपीएल कराने के लिए, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो सरकार से बातचीत करने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि फैंस को इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। आई थिंक प्रीडोमिनेंटली इंडियंस ज्यादा रहेंगे अगर ये इजाजत मिलती है, तो क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि क्रिकेट सभी लोग पसंद करते हैं।
आबू धाबी हो, शारजा हो और दुबई हो, ये सभी लोग इंडियंस और पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज है। मेन उनका भारत का और पाकिस्तान का मेन जो खेल है, बेशक नेशनल गेम हमारा हॉकी है, लेकिन जो लोग जो ज्यादा जुड़े हुए हैं वो क्रिकेट से ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों। और दुबई भी लंदन की तरह थोड़ा मल्टी कल्चरल एक तरीके से शहर माना जाता है, जहाँ पर बहुत कंट्रीज के लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग के साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी यकीनन, अगर फैंस को परमिशन मिलती है तो उसको देखने आएंगे। राइट। अच्छा, आईपीएल से थोड़ा हटके मैं एक बात पूछना चाहूंगी। अभी इंडियन कैंप के बारे में भी काफी डिस्कशन चल रहा है। क्या टेक है आपका इंडियन कैंप के बारे में? कहाँ लगेगा, कैसा होगा, कितने दिनों का कैंप होगा? व्हाट इज योर टेक? देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही थी पीछे के, धर्मशाला में कैंप लगाया जा सकता है, बेंगलोर में कैंप लगाया जा सकता है, अहमदाबाद में कैंप लगाया जा सकता है। लेकिन फाइनली अब जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि बीसीसीआई अहमदाबाद का जो नया स्टेडियम बनाया है, जो 1 लाख कैपेसिटी का नया सरदार पटेल स्टेडियम बनाया है, शायद उसी में अब प्लेयर्स का कैंप लगाया जाएगा। और यकीनन ये चीज जरूरी भी है। और इतना ही नहीं, ये भी डिसाइड हो चुका है कि कब टीम आईपीएल के लिए रवाना होंगी। लगभग 7 या 8 अगस्त को टीमें रवाना होंगी आईपीएल के लिए। लगभग 1 महीना पहले यहाँ से रवाना होंगी, ताकि प्लेयर्स को प्रॉपर प्रैक्टिस कैंप्स मिल पाए और प्लेयर्स को तैयारियां, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी कोचिंग स्टाफ है, वो सब इकट्ठे होकर आईपीएल की तैयारियां कर पाए। लेकिन उससे पहले हो सकता है एक छोटा सा कैंप अहमदाबाद के स्टेडियम में लगाया जाए। अब ये कैंप भारतीय खिलाड़ियों के लगता है, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के प्रोबेबल्स के लिए लगता है, या फिर आईपीएल के प्रोबेबल्स के लिए लगता है, ये देखने वाली बात होगी। राइट। अच्छा, और महेंद्र सिंह धोनी पर भी काफी डिस्कशन हो रहा है क्योंकि उनको कैंप में शामिल नहीं किया गया है। क्या टेक है उस पर आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में तो यकीनन खेलेंगे, किसी को भी उस चीज पे डाउट नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में फिलहाल नहीं, इस साल इस सीजन में तो जरूर खेलेंगे। और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आईपीएल में उनके परफॉर्मेंस पे, आईपीएल में उनकी फिटनेस पर, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं, और कैसा उनका पर्सनल जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहता है, कितने रन वो आईपीएल में बनाते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में अच्छे रन कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि अभी वो 1 साल और क्रिकेट खेल पाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है महेंद्र सिंह धोनी के मूड पे, आईपीएल में उनके प्रदर्शन पे, बहुत सारी चीजों पर ये चीज डिपेंड करती है। और मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी को कोई टीम से बाहर रखता है। अगर वो टीम से बाहर है तो मुझे लगता है उसमें उनकी मर्जी बहुत ज्यादा है, उनकी मर्जी की वजह से वो फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं। जब उनका मन होगा क्रिकेट खेलने का तो शायद बोर्ड को बताएंगे। और इतने बड़े वो खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड उनको मना कर पाएगा 1 या 2 सीरीज खेलने से, अगर वो खेलना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है, इस साल रिटायरमेंट पक्का है महेंद्र सिंह धोनी का? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, ये बात कोई भी नहीं बता सकता। पिछले 3 सालों से लगभग मेरे ख्याल से धोनी के रिटायरमेंट की खबरें चल रही हैं कि धोनी रिटायर हो जाएंगे, इनफैक्ट धोनी रिटायर हो जाएंगे। धोनी भी नहीं बताते। आई धोनी रिमेम्बर एक इंटरव्यू देखिए, में। धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था तो किसी को मालूम नहीं था कि धोनी इतनी जल्दी संन्यास ले लेंगे। धोनी एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बताया कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं। तो धोनी ऐसे ही इसी तरह के फैसले लेते हैं। धोनी जब भी अनप्रेडिक्टेड रहे हैं हमेशा से ही। शादी भी जब उन्होंने की थी तो रातों रात लोगों को पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी शादी करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनके बारे में है। जब धोनी रिटायरमेंट लेंगे तो मेरे ख्याल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लोगों को बताएंगे कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आईपीएल नहीं होगा तो शायद महेंद्र सिंह धोनी का कैरियर खत्म हो जाए। लेकिन आईपीएल होने से महेंद्र सिंह धोनी जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को संजीवनी मिली है, जैसे कि लसित मलिंगा को मिली है। लसित मलिंगा के लिए भी कहा जा रहा था कि वो शायद अब आगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो 39, 40 और 35 प्लस जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये आईपीएल संजीवनी की तरह साबित होगा। और उस पर डिपेंड करेगा कि अब आगे इनके अंदर कितना इंटरनेशनल क्रिकेट बचा है। इसी के साथ साथ आपने बात करी लसित मलिंगा की, महेंद्र सिंह धोनी की। व्हाट डू यू थिंक, श्रीशांत विल बी देयर इन आईपीएल? उनको मिल सकता है पोजीशन आईपीएल में? श्रीशांत की फिटनेस के बारे में तो आप और हम जानते ही हैं किस तरीके से वो फिटनेस करते हैं। घर में भी करते हैं, जिम में भी आते हैं। उन्होंने घर में एक अपनी जिम बनाई हुई है, घर में एक प्रैक्टिस के लिए पिच बनाई हुई है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में लेना चाहता है। क्या वो खुद आईपीएल खेलना चाहते हैं या किस टीम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। अब धीरे धीरे खबरें आनी शुरू होंगी क्योंकि आईपीएल की तैयारी शुरू हो गई है। तो हो सकता है श्रीसंत को आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक शेड्यूल नहीं आता है, जब तक टीम न्यूज आनी शुरू नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि श्रीसंत को
हम आईपीएल में खेलते इस साल देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो वापसी करते हैं जिस तरीके से वो केरला क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, अगर वो वापसी करते हैं तो शायद आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं। अच्छा, और ये बात रही बड़े प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स के बारे में क्या कहना है? क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि बिग शॉट साबित होगा आईपीएल में? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हर साल कुछ नए प्लेयर्स आईपीएल से मिलते हैं। प्रियम गर्ग हैं जिन्होंने अंडर 19 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया राइट। था, वो आईपीएल में इस साल आने के लिए बेकरार हैं। जिस तरीके से उन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया था, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से खेले थे और अब वो आईपीएल में खेलेंगे। आईपीएल की टीम्स ने उनको चुना है। तो इन खिलाड़ियों का, जिन खिलाड़ियों की बोली बहुत अहम, बहुत महंगे बिके थे पिछले साल आईपीएल में, तो आईपीएल की बोली में मुझे लगता है उन पर बहुत बड़ा दाव लगेगा। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जैसे कि ईशान किशन हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव है, हालांकि वो उनके लिए तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो टी20 टीम के सबसे बड़े टी20 इंडियन जो टी20 टीम है उसमें भी सबसे बड़े दावेदार हैं जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, यंग क्रिकेटर हैं, बडिंग क्रिकेटर्स हैं, केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस साल आईपीएल में चमक बिखेरेंगे। और उसके बाद, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से खिलाड़ी आते थे और आईपीएल में अपनी चमक बिखेरते थे, लेकिन अब आईपीएल में यंग प्लेयर्स आते हैं, फिर लोग उनको जानते हैं कि ये नया खिलाड़ी है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको टीम में लिया जाए। या बाकी देशों के भी जो खिलाड़ी होते हैं आईपीएल में पहले चमकते हैं, उसके बाद वो अपनी कंट्री के लिए खेलते नजर आते हैं। राइट, राइट। तो कितना बड़ा टूर्नामेंट है पूरे सारे प्लेयर्स के लिए, पूरे दुनिया भर के प्लेयर्स आएंगे। आई थिंक सबसे बड़ा टूर्नामेंट साबित होगा। इनफैक्ट अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान भी सीरीज खेलेगी, तो उन सब के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट। ऑल्दो पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईपीएल, बट बाकी कंट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आईपीएल? देखिए, जिस वक्त आईपीएल इस साल हो रहा है तो उस दौरान कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होगा, ना कोई सीरीज होगी, ना कोई वनडे सीरीज होगी, ना कोई टी20 सीरीज होगी, ना कोई टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड कप की विंडो में हो रहा है। और वर्ल्ड कप की विंडो जब होती है तो कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता है। तो आईपीएल के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाली बात यह है कि इस साल वो वर्ल्ड कप की विंडो में आईपीएल करा रहे हैं। और वर्ल्ड कप की विंडो में जब आईपीएल होगा तो जितने भी क्रिकेटर्स की बोली लगी है, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बोली लगी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो किसी भी टीम के हों, वो सभी मौजूद रहेंगे पूरे सीजन में खेलने के लिए। अब डिपेंड करता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स आईपीएल में उनको खेलने की परमिशन देते हैं या नहीं देते। लेकिन एक तरीके से परमिशन बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स दे चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का ऑलरेडी कैंप लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, भारतीय खिलाड़ियों ने भी बहुत सारी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो लगभग सब तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि उनको आईपीएल में खेलने की परमिशन देनी है। सभी लोग तैयार हैं अपने प्लेयर्स को आईपीएल में परमिशन देने के लिए, आईपीएल में खेलने की परमिशन देने के लिए। राइट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली हॉटस्टार, वहां पे लाइव मैचेस जाते हैं, कितना फायदा होगा आईपीएल से? देखिए, इस बार टीवी चैनल्स अहम योगदान नहीं निभाएंगे। मुझे लगता है हॉटस्टार जो उनका ऑनलाइन पार्टनर है, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का पार्टनर है, सबसे बड़ा मेजर जो फैक्टर वो साबित होगा वो हॉटस्टार ही साबित होगा। क्योंकि दर्शक स्टेडियम में जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती किसी को नहीं मालूम। और राइट, राइट। इसके अलावा अब जैसे जैसे यंग जनरेशन आगे आ रही है, अब सभी लोग मोबाइल पर एक्टिव रहते हैं, सभी लोग मोबाइल पर सारी चीजें देखते हैं। तो मुझे लगता है हॉटस्टार, और पिछले ये लॉकडाउन के दौरान जितने भी 3-4 महीने निकले हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा जो लाइव स्ट्रीमिंग जो एप्स हैं, जितने भी जहाँ पर ऑनलाइन हॉटस्टार हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, इन्हीं सब चीजों पर ज्यादा डिपेंड रहे हैं, क्योंकि लाइव कंटेंट लोगों को ज्यादा देखने को मिला नहीं है। लेकिन अब लाइव कंटेंट देखने को मिलेगा क्रिकेट का। तो मुझे लगता है कि आईपीएल का बहुत, लगभग 6 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। मार्च में आईपीएल होना था, अब जुलाई चला, 4 महीने से लगभग इंतजार कर रहे हैं। उससे भी पहले 2-3 महीने इनफैक्ट को लोग अनाउंसमेंट के बाद, राइट, हाँ। राइट। इनफैक्ट अनाउंसमेंट के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह अगर आप देखें मीम्स बन चुके हैं आईपीएल के। शाउट आउट्स हो रहे हैं टीम के, यंग प्लेयर्स के बारे में शाउट आउट हो रहे हैं। आई थिंक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा अहम योगदान है। हॉटस्टार पर लोग मैचेस देखेंगे। मुझे लगता है जितना पहले देखते थे, अब नए रिकॉर्ड्स बनेंगे हॉटस्टार पर मैचेस देखने के। तो देखना होगा आईपीएल जब शुरू होता है तो किस तरीके के नए स्टैट्स आते हैं हॉटस्टार पर मैच देखने वाले और टीवी पर मैच देखने वाले लोगों के। वो आने के बाद ही पता चलेगा, शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। राइट। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सोशल मीडिया कंटिन्यूसली फॉलो करें तो आरसीबी पे बहुत मीम्स बनते हैं। क्या कहना है, इस बार एक चांस होगा आरसीबी को अपना वो मीम टाइटल से हटने का और फिर विनिंग ट्रॉफी जीतने का?
देखिए, मीम्स अक्सर उन्हीं टीमों को मिलती हैं जिनके अंदर खिलाड़ी बड़े होते हैं और उनके नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। आईपीएल की बहुत अच्छी टीम रही है। आईपीएल इस आरसीबी की टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, लेकिन जिस तरीके से आरसीबी एक भी बार चैंपियन नहीं बन पाई है, तो मीम्स तो बनने लाजमी है। कोई भी टीम जिसमें विराट कोहली जैसा कप्तान हो, एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी हो और वो चैंपियन ना बन पाए, तो बड़ी सोचने वाली बात होती है। तो मीम्स बनना तो लाजमी है, तो इसी वजह से मीम्स तो लगातार बनते ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है केवल आरसीबी पर मीम्स बनते हैं, जितनी भी टीम्स हैं सबके ऊपर मीम्स बनते हैं, चाहे वो चैंपियन चेन्नई की टीम हो या मुंबई इंडियंस की जो पिछली बार चैंपियन बनी, तो मीम्स तो सब पर ही बनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये चीजें तो आती रहेंगी। Right. अच्छा, मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस है और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार जीती है ट्रॉफी। क्या लगता है इस बार भी ये दोनों टीमें बिग शॉट साबित होंगी या कोई और टीम भी उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है? देखिए, ये कहना तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कौन सी टीम इस बार आईपीएल जीतेगी, लेकिन आपको बता दें कि सारी टीम्स हर बार नए नए कुछ खिलाड़ी टीम्स में आते हैं, हर बार नए नए खिलाड़ी ज्वाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा अभी कहना। लेकिन वाकई में मुंबई इंडियंस की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके का कोचिंग स्टाफ उनके पास है, जिस तरीके की फैसिलिटीज मुंबई इंडियंस की टीम के पास है, बाकी टीमों के पास नहीं है। और मुंबई इंडियंस ने अभी से डिसाइड भी कर लिया है कि उनको अपना दुबई को अपना वेन्यू बनाना है, और दुबई के पास ही आईसीसी का ट्रेनिंग मतलब आईसीसी की जो एकेडमी है वो भी वहीं पर है, दुबई में ही है। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा एज रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके का कोचिंग स्टाफ उनके पास है, जिस तरीके के खिलाड़ी उनके पास हैं, और लगातार उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ है, तो मुंबई इंडियंस को थोड़ा एज रहेगा। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी होगी कि चैंपियन कौन सी टीम बनेगी, क्योंकि हर बार कुछ नया चैंपियन, कुछ हम चाहते हैं कि इस बार कोई नया चैंपियन देखने को मिले, चाहे आरसीबी चैंपियन बने, किंग्स 11 पंजाब या दिल्ली डेयरडेविल्स, इन तीनों टीमों में से कोई चैंपियन नया चैंपियन बने तो शायद अच्छी बात होगी। लेकिन टोटली डिपेंड करता है टीमों के प्रदर्शन पर कि किस तरीके से वो परफॉर्म करती हैं आईपीएल में। ओके, सो कैसे देखते हैं आप अब जो क्रिकेटिंग चल रही है, क्रिकेट स्टाइल्स चल रहे हैं, जो एक प्रोग्रेस शुरू हो गया है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद, हाउ डू यू सी कैसे आगे बढ़ने वाला है? लगता है आपको कि अब नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन स्पोर्ट्स में? देखिए, जिस तरीके के भारत में हालात चल रहे हैं, तो वो मुझे लगता है, उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि अभी भारत में खेल की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है वो शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है। लेकिन जिस तरीके से कल भारतीय खेल मंत्री ने बयान दिया है, किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि अक्टूबर में भारत की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो शुरू हो सकती हैं, और कुछ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि असली प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स में होती है। जो भी खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेता है, असली प्रैक्टिस उसको टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल मैचेस में ही देखने को मिलती है। तो अभी वक्त लगेगा। जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो सितंबर अक्टूबर तक वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद ही फैसले लेंगे कि भारत में इंटरनेशनल इवेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आईपीएल शुरू होने से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बूस्ट मिलेगा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को रास्ता मिलेगा कि किस तरीके से अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। जी। अच्छा, आईपीएल तो हमारा अब होने जा रहा है, बट उसके चलते T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया है और अब 3 साल लगातार हमें वर्ल्ड कप देखने को मिलेंगे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सब प्लेयर्स के लिए? देखिए, T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होना एक झटका है, वाकई में खिलाड़ियों के लिए झटका है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे जिनका भविष्य, जिनका करियर उसके ऊपर टिका हुआ था कि T20 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, उसके बाद संन्यास लेंगे, तो वैसा हो नहीं पाया, T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया। लेकिन 3 साल बैक टू बैक क्रिकेट देखने को मिलेगी, ये एक अच्छी चीज है क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2 साल लगातार होगा तो यकीनन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और जिस तरीके से 2023 में भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है, अभी ये फैसला करना बाकी है आईसीसी को कि 2021 और 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि 21 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा और 22 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, यानी हालांकि दो जगह में से किसी एक जगह होना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो भारत हो, इन दो जगहों को, इन दोनों कंट्रीज को ये T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि अब आईसीसी किसको पहले T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का मौका देती है, देखना होगा। लेकिन क्रिकेट को यकीनन फायदा होगा, बैक टू बैक जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट किसी भी टूर्नामेंट का होता है और वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है, तो यकीनन उस खेल को और उस खेल में हिस्सा लेने वाले देशों को फायदा होता है। राइट। ओके, तो हम बात कर रहे थे अभी आईपीएल के बारे में, फिर वर्ल्ड कप के बारे में, इंडिया के कैंप के बारे में बात करी, बट ऑफ द ट्रैक मैं आपसे जानना चाहूंगी, यू आर फॉलोइंग सीरीज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, थर्ड टेस्ट मैच को देखते हुए क्या लगता है आपको?
देखिए, इंग्लैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जिस तरीके से उन्होंने 250 कल डिक्लेयर किया था, तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्कोर की तरफ इंग्लैंड की टीम जाना चाहेगी। 400 500 के आसपास इंग्लैंड की टीम जाएगी और 91 पर ऑली पॉप खेल रहे हैं, वो भी शतक बनाने की कोशिश करेंगे। एक मजबूत टीम की तरह इंग्लैंड की टीम खेल रही है, अपने घर में खेल रही है। मैंने आपको बताया था कि यकीनन घर में खेलने का फायदा होता है, और इसी मैदान पर ये मैच हो रहा है जिस मैदान पर इंग्लैंड ने पिछले मैच में जीत दर्ज की, और इस मैदान पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। पिछले 13 में से 10 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने यहाँ पर जीते हैं, तो बहुत फायदा हुआ। बहुत मजबूती से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कदम आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उनके 3 विकेट पहले गिर गए थे, लेकिन जिस तरीके से सॉलिड स्टार्ट इंग्लैंड को सॉलिड बीच में रोका है, मतलब गिरती हुई पारी को संभाला है ओली पॉप ने, तो बहुत जबरदस्त चीज है और इंग्लैंड के लिए। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड का पलड़ा इस मैच के लिए भारी है, और मुझे लगता है इंग्लैंड ही सीरीज जीतने जा रहा है अभी के हालात को देखते हुए और पिछले 2 टेस्ट मैचेस के परफॉर्मेंस को देखते हुए। और आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किस प्लेयर ने किया है इस सीरीज में और क्यों? देखिए, मुझे को 3-4 खिलाड़ियों ने सरप्राइज किया है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज के जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं डॉरिक, उन्होंने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। जिस तरीके से उन्होंने रोस्टन चेज के साथ 81 रन की साझेदारी की। उसके बाद बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से पिछले मैच में एक नए बल्लेबाज के साथ पारी को संभाला, 180 रन के करीब उन्होंने साझेदारी की थी। उसके बाद इस मैच में जिस तरीके से ओली पॉप ने बल्लेबाजी की है, उनका हालांकि उनके करियर का चौथा अर्धशतक है, लेकिन इस सीरीज में उनका पहला शतक अर्धशतक है, और हो सकता है वो शतक भी बनाए। तो बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं जो लगातार इस सीरीज में अच्छा कर रहे हैं। सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे सीरीज जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, हमको और भी नए हीरोज देखने को मिलेंगे। और अगर मैंने आपसे कल भी कहा था कि देखिए, बेन स्टोक्स ना खेलें इस मैच में, ऐसा इम्पॉसिबल है, और यकीनन इंग्लैंड ने राइट। स्टोक्स को खिलाया। और बेन स्टोक्स के खेलने से एक प्रेशर तो वेस्ट इंडीज की टीम पर है ही। उसी का नजरिया नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त पहली पारी के आधार पर बैकफुट पर थोड़ी सी नजर आ रही है। Right. Okay. So I won't take much of your time, and I'm asking the last question: England or West Indies? The बिल्कुल, winner for लेकिन you. मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम ये सीरीज जीतेगी, बड़े आराम से ये सीरीज जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बाउंस बैक इंग्लैंड की टीम ने पहला मैच हारने के बाद किया है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम दावेदार है। वेस्ट इंडीज की टीम पहले से कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने उम्मीदों से ज्यादा प्रदर्शन इस सीरीज में किया है। पहला मैच जिस तरीके से जीता, पूरी टीम एकजुट होकर खेली, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ गई। मेरे ख्याल से मेजर फैक्टर दोनों टीमों के बीच में जो रहा वो बेन स्टोक्स का रहा। अगर बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में ना रहते तो शायद ये सीरीज बराबरी की हो सकती थी, लेकिन बेन स्टोक्स ने जो मेजर रोल अदा किया है, दूसरे मैच में 176 रन बनाए, फिर 78 रन बनाए, और इस मैच में भी हालांकि वो ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है वो बनाने में वेस्ट इंडीज की टीम पर कामयाब रहे हैं बेन स्टोक्स। और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम पर एज लग रहा है, और इंग्लैंड की टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम ये सीरीज बड़े आराम से जीत जाएगी। इसी नोट पर मुझे एक बात याद आ रही है। हम लोग बात कर रहे थे मॉन्टी कनेसर से अपने एक लाइव सेशन में, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बेन स्टोक्स को सुपरमैन कहा। क्या लगता है आपको, सुपरमैन है वो इस टाइम बिल्कुल इंग्लैंड की टीम बिल्कुल, में? देखिए, उन्होंने कप्तानी की है इस सीरीज में, उन्होंने ओपनिंग की है इस सीरीज में, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की है। तो एक सुपरमैन का मतलब यही होता है कि आप सब तरह की जिम्मेदारियों को निभा सकते हो। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसा ही किया है बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में, हर तरह की रोल को पूरी तरीके से निभाया। तो वाकई में सुपरमैन है वो इंग्लैंड की टीम के लिए, और शायद यही वजह कि वो तीसरे मैच में भी खेल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आराम देने का फैसला किया था, लेकिन इस सुपरमैन को अगर वो बाहर बजाए तो शायद वेस्ट इंडीज का दबाव थोड़ा सा कम हो जाता। शायद उस दबाव को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बेन स्टोक्स को इस सीरीज में खिलाया। हालांकि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इस मैच में आराम करें, लेकिन उसके बावजूद खिलाया। तो सुपरमैन है वो टीम के, तभी शायद उनकी इतनी वैल्यू है और उनको टीम में खिलाया गया है। राइट। और इसी बात से मुझे आई थिंक जब भी हम लोग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन, उससे और क्वेश्चंस बनते जाते हैं और ये एक नेवर एंडिंग लाइव सेशन हो जाता है। बट वेरी लास्ट क्वेश्चन, इंडिया के सुपरमैन कौन लगता है आपको? देखिए, इंडिया का सुपरमैन तो टेस्ट क्रिकेट में रिद्धिमान साहा को बोला जाता है, लेकिन वाकई में अगर कोई सुपरमैन है इंडियन टीम का, तो इस वक्त रोहित शर्मा सुपरमैन की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 1 साल से उनको देख लिया जाए तो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, जिस तरीके से वो पारियां खेल रहे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक सेंचुरी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त टीम इंडिया के सुपरमैन तो रोहित शर्मा है। और देखना हो कि आईपीएल में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कैसा रहता है, और ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रोहित शर्मा का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो
आने वाले वक्त में भारत के मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तुरुप इक्का तो है ही, और वाकई में वो सुपरमैन साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। Okay, thank you so much, Nitin, for joining us. I think I have joined you, so मुझे जाना पड़ेगा इस लाइव सेशन में चलिए तो, सुरम्या, but थैंक यू सो thank मच, बहुत बहुत अच्छा but रहा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं हम आगे भी ऐसे सेशन जारी रखते रहेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस का जो मैं जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो yeah, मच। बिल्कुल. Thank you so much for joining us and enlightening us with your knowledge. Thank you so much. थैंक यू सुरम्या, थैंक यू। एंड यस, सबके लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं एंड टाइप ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप सब लोगों से कहूंगा कि आप ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे भी इस तरह के वीडियोस और भी अलग अलग तरह के वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, और नए नए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज भी आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों के प्यार की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। Okay, thank you so much. Thank you, Nitin. Have a good day. थैंक यू।